हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है और इसमें हम आज स्विस और होम्स का क्लासिफिकेशन भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ की बात करें तो अर्थ इंटीरियर इज मेनली अंडरस्टूड थ्रू सीस्मोलॉजी। देखिए, अर्थ से जो वेव जो जब अर्थक्वेक आता है तो जो वेव जनरेट होती हैं उसी से हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चला है। अर्थ का इंटीरियर इतना ज़्यादा हॉट और इतना ज़्यादा मैग्मा है, इतना प्रेशर है कि हम मैनुअली वहाँ नहीं जा सकते हैं। तो हमें इसकी नॉलेज कैसे मिलती है? हमें सीस्मोलॉजी से इसकी नॉलेज मिलती है। देयर आर टू मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थ इंटीरियर। केमिकल कॉम्पोजिशन के बेस पे स्विस ने क्लासिफिकेशन दिया है एंड मैकेनिकल डिवीजन के बेस पे होम्स ने इसका क्लासिफिकेशन दिया है। फर्स्टली हम स्विस का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि केमिकल कॉम्पोजिशन के बेस पे उन्होंने बोला है सियाल, सीमा एंड निफे। उन्होंने अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर की 3 लेयर बताई थी। सबसे अपर लेयर को उन्होंने बोला था सियाल एंड मिडिल लेयर को सीमा एंड लास्ट एंड कोर लेयर को इन्होंने बोला था स्विस ने निफे। अब इनके सियाल का कॉम्पोजिशन अगर हम देखें, ये बनी हुई है क्रिस्टलाइन रॉक मेनली ग्रेनाइट से। ओके, ये सिलिका एंड एल्युमिनियम में रिच है। सिलिका एंड एल्युमिनियम, इसी से भी आप याद रख सकते हैं। डोमिनेटेड बाय फेल्सपर एंड मीका यहाँ पे डोमिनेशन में है। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो एवरेज डेंसिटी सियाल की 2.9 है, थिकनेस 50 to 300 किलोमीटर तक। एंड ये एसिडिक सिलिकेट रॉक लाइट, ये बहुत ज़्यादा लाइटेस्ट है, हल्की है, क्योंकि जो उसका अंदर जो मटेरियल है वो हल्का है। ठीक है, इस वजह से सियाल थोड़ी हल्की है। अब देखिए, ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ ये स्विस के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। ओके, सीमा सीमा का कॉम्पोजिशन की बात करें तो सिलिका एंड मैग्नीशियम से मिलकर बना है। मेनली बसाल्ट रॉक है। यहाँ पर ग्रेनाइट थी सियाल में, यहाँ पर मेजरली आपको बसाल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम देखें तो ये कुछ और अबंडन में मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन ये भी मिलता है। एंड अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो डेंसिटी 2.9 से लेकर 4.7 तक आपकी सीमा की डेंसिटी, ये ज्यादा है इससे। तो ये थिक भी है और ये भारी भी है। ये लाइट लाइट थी, ये थोड़ी ज्यादा भारी। ठीक है, नाउ निफी, ये है निकल एंड आयरन से मिलकर बना है। यहाँ पर निकल एंड आयरन का कंटेंट ज्यादा है एंड इसकी डेंसिटी 11 से 13 तक पहुंच जाती है। कोर जो है उसका डायमीटर अगर हम देखें तो 6880 किलोमीटर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। कोर में आपको और निफे में मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा, हाईएस्ट प्रेशर एंड टेम्परेचर के साथ ये लेयर। ठीक है, ये हमने देखा था केमिकल कॉम्पोजिशन के हिसाब से स्विस का क्लासिफिकेशन सियाल, सीमा, निफे। ओके, ये डायग्राम से भी देखिए हम अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ जैसे, अगर हमारी अर्थ है, अगर केक के स्लाइस की तरह अगर हमने अर्थ के एक स्लाइस को निकाला तो हमें ये आपका माउंटेनियस एरिया हो गया और ये ओशन का एरिया। तो ये माउंटेनियस एरिया की जो क्रस्ट है वो ज्यादा है, ओशन की क्रस्ट थोड़ी पतली है। ठीक है, तो हम इस पूरी लेयर को, अपर मोस्ट लेयर को वैसे हम क्रस्ट करते हैं, बट ये हमने स्विस के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा था? सिया। ठीक है, नीचे जो ट्रस्ट के नीचे वाली मिडिल लेयर को हम पढ़ते हैं मेंटल एंड उसके बाद आती है कोर। लेकिन स्विस के अकॉर्डिंग इन्होंने सियाल एंड मेंटल को सीमा एंड लास्ट लेयर को निफे बोलते हैं। ठीक है, मैकेनिकल डिवीजन ऑफ द अर्थ बाय होम्स। देखिए, होम्स ने इसको क्या बोला था, क्योंकि इसमें हमारी अर्थ की 4 लेयर होती है, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। अब देखिए, लिथोस्फीयर जितना भी सॉलिड पोर्शन है उसको होम्स ने लिथोस्फीयर दिया। अब इसके बीच में एक सेमी मोल्टन लेयर आती है जिसको इन्होंने एस्थेनोस्फीयर बताया। उसके बाद एक लेयर होती है जो कि आपका मेंट का बाकी बचा हुआ सारा पार्ट होता है, तो उसको मेसोस्फीयर बोला। एंड लास्ट लेयर जो होती है कोर वाली पूरी लेयर, उसको बैरोस्फीयर। ठीक है, अब इनकी अलग अलग आप देखें तो लिथोस्फीयर 0 से 100 किलोमीटर तक डेप्थ है इसकी। ये पूरा क्रस्ट अपर मोस्ट मेंटल है। ठीक है, थोड़ा सा देखिए, क्रस्ट का पूरा पार्ट एंड मेंटल का थोड़ा सॉलिड पोर्शन को भी कवर करता है लिथोस्फीयर, क्योंकि 100 तक है। क्रस्ट हमारी 35 तक होती है और ये पूरा 100 तक है, तो मेंटल का पोर्शन भी इसमें आता है। रिजिड एंड सॉलिड है, याद रखिएगा, लिथोस्फीयर सॉलिड पोर्शन को हम कहते हैं। जब हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे तो प्लेट टेक्टोनिक में भी जो प्लेट्स की हम बात करते हैं वो लिथोस्फेरिक प्लेट होती हैं, जो ब्रोकन है, जो टूटी हुई है और वो मूव भी करती है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, लिथोस्फेयर जो है सॉलिड पोर्शन, अपर सॉलिड पोर्शन। एंड उसके बाद सेकेंड लेयर आती है एस्थेनोस्फेयर, सेमी मोल्टन लेयर है ये। ठीक है, सेमी मोल्टन प्लास्टिक लेयर 100 से 200
डेप्थ है इसकी। लो वेलोसिटी जोन भी कहते हैं क्योंकि ये लिक्विड थोड़ा सा मोल्टेन है, यहाँ सॉलिड है। यहाँ पर जब सिस्मिक वेव्स सॉलिड से लिक्विड में जाती हैं तो उनकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसको लो वेलोसिटी जोन भी कहते हैं। कन्वेक्शन करंट इसमें ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है, एसोनोस्फेयर में। नेक्स्ट आती है मेसोस्फेयर। ये मेंटल का पोर्शन है पूरा, स्ट्रॉन्गर एंड डेंसर देन द एटमॉस्फेयर। ये थोड़ा डेंसर है, एक्सटेंड टू द कोर, ये कोर तक एक्सटेंड करती है मेसोस्फेयर। बैरोस्फेयर वही सारा पूरा कोर वाला एरिया, एंड ये कंपोज मेनली आयरन एंड निकल। जो कोर में है आयरन निकल वही इसमें आता है। वेरी डेंस एंड मेटेलिक, हाँ डेंसर होगी, टेम्परेचर ज्यादा, प्रेशर ज्यादा, सब कुछ जो भी कोर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब बैरोस्फेयर में आ जाए। अब देखिए अर्थ के अंदर जब हम जाते हैं, या हम तो नहीं पहुंच सकते बेसिकली, बट हम ये प्रेडिक्शन है हमारा कि जियोथर्मल ग्रेडियंट किसे कहेंगे, कि जब अर्थ के इंटीरियर में हम जाएंगे तो टेम्परेचर किस तरीके से इंक्रीज होता है। देखिए नॉर्मल जियोथर्मल ग्रेडियंट जो है वो वैसे 100 डेप्थ तक ही काम करता है, उसके बाद टेम्परेचर में बहुत ज्यादा वेरिएशन होते हैं। तो नॉर्मल अगर हम जियोथर्मल ग्रेडियंट की बात करें तो इसमें क्या होता है, 32 मीटर अगर हम डेप्थ पे जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम सॉरी इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो ये नॉर्मल जियोथर्मल ग्रेडियंट है, 1 डिग्री सेल्सियस एवरी 32 मीटर डेप्थ, ओके, सरफेस से। एंड ये जो जियोथर्मल ग्रेडियंट है ये सिर्फ 100 मीटर तक आप देखिए 100 तक ही आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद बहुत तरीके से वेरिएशन है वो आगे देखेंगे। अब ना सीस्मोलॉजिकल डिवीजन ऑफ द अर्थ इंटीरियर। अब हमने अभी बताया आपको कि हम सिस्मिक और अर्थ के जो सिस्मिक वेव्स हैं जो हमें सरफेस पे भी पता चलती है जब अर्थक्वेक आता है, तो उससे हमें अर्थ का इंटीरियर के बारे में पता चलता है। हम एज सच वहां जाके पता नहीं लगा सकते, ना ही मशीन्स वहां तक पहुंच सकती है। तो सिस्मोलॉजी के अकॉर्डिंग ये 3 डिवीजन है अर्थ के इंटीरियर के, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट की अगर हम बात करें ये 1% एरिया कवर करता है, यानी वॉल्यूम वाइज अगर हम देखें तो क्रस्ट हमारा सिर्फ 1% एरिया कवर करता है। मेंटल सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है, 83 या 84 भी एग्जाम में आ सकता है। एंड कोर 14 to 16% एरिया कवर करता है। सो ये बस आप याद रखिएगा। एंड डेप्थ याद रखिएगा, क्रस्ट की डेप्थ 35। देखिए अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पढ़ रहे हैं तो हम ये क्लासिफिकेशन मेजरली देखते हैं, ठीक है। तो क्रस्ट की डेप्थ होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की 35, एंड अगर ओशनिक क्रस्ट की हम देखें तो वो 50 होती है। तो ओशनिक क्रस्ट ज्यादा डेंसर होती है एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थोड़ी हल्की होती है, ठीक है। सीस्मिक वेलोसिटी की बात करें तो अपर क्रस्ट में डेंसिटी सीस्मिक वेलोसिटी कम होती है, लोअर क्रस्ट में ज्यादा होती है। देखिए क्या होता है कि जहां डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे सिस्मिक जो वेव्स हैं उनकी स्पीड ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो डेंसिटी किसकी ज्यादा है, लोअर क्रस्ट या फिर ओशनिक क्रस्ट की डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए सिस्मिक वेलोसिटी वहां पर ज्यादा है। अपर क्रस्ट की डेंसिटी कम है इसलिए वहां सिस्मिक वेलोसिटी कम है, ओके। अब देखिए डेंसिटी की बात करें, अपर क्रस्ट की डेंसिटी कम और लोअर क्रस्ट की डेंसिटी ज्यादा। वही मैंने बताया आपको, अपर क्रस्ट हम किसको बोल रहे हैं, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, एंड लोअर क्रस्ट किसको बोल रहे हैं, जो हमारी ओशियनिक क्रस्ट है, ओके। तो इसमें जब डेंसिटी जिसकी हल्की है उसकी जो सीस्मिक वेलोसिटी है, जो सीस्मिक वेव जा रही है वो भी कम है, उसकी स्पीड भी कम है। जहां पर लोअर क्रस्ट की डेंसिटी ज्यादा, स्पीड भी ज्यादा, ओके। नाउ कॉम्पोजिशन की बात करें तो सिलिकेट, ग्रेनाइट, बसाल्ट, फेल्डस्पर्मिका ये सब मिलता है इसमें। इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज आती है कोनराड डिस्कंटिन्यूटी। देखिए डिस्कंटिन्यूटी मैं बाद में भी आपको और अच्छे से पढ़ा दूंगी, बट आप ये याद रखिएगा कि जो कोनराड डिस्कंटिन्यूटी है वो सेपरेट करती है अपर एंड लोअर क्रस्ट के बीच में, ठीक है। मेंटल सेकेंड लेयर है, ठीक है। इसकी डेप्थ 35 से 2900 किलोमीटर तक सबसे ज्यादा एरिया कवर करती है। सीस्मिक वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो ये इतना सीस्मिक वेलोसिटी है इसकी, लो वेलोसिटी जोन बोलते हैं, ठीक है। एंड डेंसिटी की बात करें तो इतनी, यहाँ पे देखिए डेंसिटी यहाँ पर वैसे तो सेमी मोल्टन लेयर है लेकिन हाँ डेंसिटी ज्यादा है इसलिए सिस्मिक वेलोसिटी भी यहाँ पर थोड़ी क्रस्ट से ज्यादा है, ओके। कॉम्पोजिशन रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम, जो मैं अभी आपको जब सीमा वाला जो सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम का बताया था तो उसी तरीके से यहाँ पे मैग्नीशियम भी ज्यादा है, आयरन ज्यादा है, सिलिकेट ज्यादा है, मेनली पीरियोडिटी, ठीक है। एंड सब डिविजन की बात करें, अपर मेंटल, ट्रांजिशन जोन एंड लोअर मेंटल, इसमें 3 सब डिविजन होते हैं इसके। इसकी इंपॉर्टेंट बाउंड्री है मोहोरोविक या मोहो डिस्कंटिन्यूटी भी इसको कहते हैं, जो कि क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में होती है, कोर।
लास्ट एंड थर्ड लेयर है आपके इंटीरियर ऑफ द अर्थ की। डेप्थ है इसकी 2900 से 6371 किलोमीटर, ये आप याद रखिएगा। देखिए मेजरली क्या पूछता है, डेंसिटी पूछ लेंगे एग्जाम में आपसे, क्रस्ट की कहाँ तक क्रस्ट लाई करती है, ठीक है, और मेटल कहाँ तक लाई करती है 29 तक, फिर उसके बाद कोर, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। एंड कॉम्पोजिशन इनका क्या होता है, आयरन निकल होता है कोर का। डेंसिटी इनकी याद रखनी है आपको, आउटर कोर की डेंसिटी थोड़ी कम है, इनर कोर की डेंसिटी और ज्यादा है। सिस्मिक वेव की बात करें तो आउटर कोर लिक्विड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा। जो हमारा आउटर कोर है वो लिक्विड है, इनर कोर सॉलिड पोर्शन है, ठीक है। एंड आउटर कोर जब लिक्विड है तो यहाँ पर क्या होगा, पी वेव पहुंचेंगी, लेकिन पी वेव की वेलोसिटी कम हो जाएगी क्योंकि ये लिक्विड है। लेकिन एस वेव यहाँ पर एब्सेंट होती है, एस वेव लिक्विड से पास नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से पास होती है, ठीक है। इनर कोर में देखिए तो सॉलिड है, पी वेव वेलोसिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सॉलिड। देखिए मेजर डिसकंटिन्यूटीज हैं ये, कोनराड, मोहो, रेप्टी, गिब्सबर्ग, लैम्ब। देखिए बेसिकली डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है, डिसकंटिन्यूटी यानी जो भी कोई कंटिन्यूस जोन है, जैसे क्रस्ट का ये कंटिन्यूस जोन है, इसमें जब जोन में जो मटेरियल है उसमें चेंज आता है तो डिसकंटिन्यूटी होती है, जिसको इन्होंने एक नाम दे दिया, ठीक है। उसी जैसे अब ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर के बाद डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल चेंज होता है, उसके बाद एक डिसकंटिन्यूटी होती है, ठीक है। मैंने एक निमोनिक से इसको याद किया था, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, ठीक है। तो आप भी इसे याद सकते हैं, इससे क्या है आपको फर्स्ट लेटर ये याद रहेगा कि कोई से के कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, मुझे कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, ये मैं आज तक नहीं भूली, मैंने बहुत पहले याद किया था। इस निमोनिक से आपको याद रहेगा, कोनार्ड, मोमो, रेप्टी, गुटन्सबर्ग, गुलाब से गुटन्सबर्ग एंड लादो से लैम्ब, ठीक है। अब इससे आप लेयर तो आपको याद ही है, तो जब लेयर में चेंजेस आएगा, जैसे अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट के बीच में क्या आ जाएगा, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। एंड जब क्रस्ट एंड मेंटल से जाएंगे, मेंटल में जाएंगे तो मोव डिसकंटिन्यूटी। एंड फिर उसके बाद मेंटल से अपर मेंटल से लोअर मेंटल के बीच में रेत थी, लोअर मेंटल से आउटर कोर के बीच में गुटेंसबर्ग एंड आउटर कोर से इनर कोर के बीच में लहम, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ भी एक टेबल से आपको दिखा दिया है और इनकी डेप्थ भी दिखा दी है, ठीक है। तो आप एक बार यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पर इजी, हाँ ज्यादा इजी है, आपको याद रखना है, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, ओके। अगर मैंने आपको बताया अभी कि टेम्परेचर जो है वो किस नॉर्मल ग्रेडियंट क्या है उसका, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 32 मीटर तक, और ये कहाँ तक होता है ऐसा, 100 मीटर तक नॉर्मल जियोथर्मल ग्रेडियंट होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर किस तरीके से इनसाइड द अर्थ चेंज होता है, वो चेंज का बेसिकली इंक्रीज ही होता है अर्थ के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको याद रखना है। और ये कुछ जोन्स हैं जो आपको याद है, सबसे जो ज्यादातर इंपॉर्टेंट जोन है वो मैं आपको बता देती हूँ, जिससे आपको ये याद रखना है कि एक ये तो 43 वाला, ठीक है, इनिशियल मेल्टिंग पॉइंट, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इनिशियल मेल्टिंग पॉइंट 43 किलोमीटर पर होता है। एंड एस्टेनोस्फेयर कहाँ होता है, 100 पर, ये तो आपको याद ही होगा 100 के बाद, और इनका टेम्परेचर भी आप याद रखिएगा कितना टेम्परेचर होता है यहाँ पर। और इसके बाद ये ट्रांजिशन जोन होता है, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन जोन भी आपको याद रखना है, ये होता है 400 किलोमीटर पर। एंड इस यहाँ पर टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज ही हो रहा है, ठीक है, देख लीजिए आप। एंड नाउ लोअर मेंटल कोर, बिगनिंग सॉलिड इनर कोर, अपर कोर, लोअर कोर, ठीक है, ये सब आपको टेम्परेचर इंक्रीज, वैसे मैंने आपको बता दिया, आपको ये याद रखना है इनिशियल मेल्टिंग पॉइंट कहाँ होता है 43 किलोमीटर तक, एस्टेनोस्फेयर 100 एंड 400 पे ट्रांजिशन जोन, ठीक है। ऑल अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। एंड फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।